बट लोगों को इंटरेस्ट तब आता है जब फ्रॉड हो जाता है। पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ तो क्या साइबर फ्रॉड होगा, हम क्यों ऐसी वीडियो देखें या हम क्यों अलर्ट रहे, हम तो पहले से। फिर ये पता कैसे करें कि हमारे फ़ोन जो है वो हैक है? फ़ोन हैक है अगर आपके फ़ोन में मतलब कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, फ़ोन की बैटरी डाउन होगी, कॉल फॉरवर्ड है आपके पास कोई कॉल कर रहा है, कॉल कहीं और जा रही है, आपका इंस्टाग्राम का कोई और चला रहा है, आपका व्हाट्सएप का एक्सेस कहीं और है। एआई का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये टारगेट करते हैं वुमेन्स को या मतलब जो एल्डर पर्सन्स होते हैं उनको। आपके पास एक कॉल आएगी, ये एक वीडियो कॉल होती है, आपको एक वर्दी में पुलिस वाला बैठा दिखाई देगा, वो बोलेगा आपका लड़का किसी रेप में फंस गया है या आपकी लड़की किसी सेक्स स्कैम में या रैकेट में फंस चुकी है, और अगर आप चाहते हैं हम इनको कोर्ट में ना लेके जाए, आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, अपने एफआईआर को क्वेश करवाना चाहते हैं, तो तुरंत इस नंबर पर इतना अमाउंट डाल दीजिए। आपको ये भी बोलते हैं कि हम आपके लड़के से आपकी बात करवा रहे हैं, हूबहू आपके जो उनका लड़का होता है उनकी जैसी आवाज आएगी, आप क्यूरियस हो जाओगे उनकी जैसी आवाज कैसे है। फिर आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग फ्रॉड चल रहा है, शादी का कार्ड आता है एंड उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही स्कैम हो जाता है। होता क्या है कि आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें एपीके फाइल रहेगी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके पूरे फोन का एक्सेस दूसरे बंदे के पास चला जाएगा। और फुकरा इंसान और भारती सिंह, इनको दिल्ली पुलिस ने सम्मन किया था, हाई बॉक्स का इन्होंने प्रचार किया था, एक ऐप थी जिसने 500 करोड़ का फ्रॉड किया था। हमें एक अननोन व्यक्ति आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा प्रिवेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं अमित कुमार ए वर्दी वाला 0007। तो आइए जानते हैं अमित जी से अमित जी के बारे में। मेरा नाम अमित यादव है और मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ। मतलब सोशल वर्क के लिए मैंने इंस्टाग्राम यूज़ किया है, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स चल रहे हैं। बिल्कुल। अपने आसपास किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई साइबर फ्रॉड विक्टिम है, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए मैं मतलब अपने फ्री टाइम में साइबर अवेयरनेस करता हूँ थ्रू इंस्टा और यूट्यूब। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है वर्दी वाला 0007, और यूट्यूब पे भी सेम इसी नाम से, और फेसबुक पे भी। मतलब मैं अपने खाली समय में कि भाई लोग भ्रमित ना हो जाए, ना केवल साइबर फ्रॉड से रिलेटेड बल्कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड। मतलब मेरा मानना ये है कि मैं अपना कुछ योगदान अपनी सोसाइटी के अच्छे काम के लिए दे सकूं, इसलिए मैंने ये सब चीज़ स्टार्ट की है और इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आया था। फिर साइबर फ्रॉड जो है ये है क्या, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? साइबर फ्रॉड बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी कॉल के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से अगर आपके साथ कोई ठगी होती है, आपकी कोई मतलब पिक्चर्स वायरल हो जाती है, वो तो साइबर क्राइम में आती है। तो ऐसी कोई भी ठगी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके साथ की गई है वो साइबर फ्रॉड में आती है। ये नॉर्मल फ्रॉड और नॉर्मल क्राइम से अलग कैसे है? क्योंकि ये ऑनलाइन होता है, आपको ओके। क्रिमिनल का चेहरा भी नहीं दिखता कई बार, आपको पता नहीं होता कि आप किससे बात कर रहे हैं, और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। आपकी एक गलती, आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट, यहाँ तक कि आपकी पर्सनल फ़ोटोज़, आपकी बिलोंगिंग्स, आपकी डिटेल्स, मैं कहता हूँ कि आपका मतलब लाइफ भी तबाह कर देती है। एक छोटी सी गलती, एक लिंक आपका, कि आपके पास कोई एक लिंक आया व्हाट्सएप पे, सपोज आजकल एक फ्रॉड चल रहा है, एपीके फाइल आई आपके पास, आप अवेयर नहीं उन चीज़ों से, आपने एपीके फाइल पर क्लिक किया, आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस चीटर के पास चला गया, हैकर के पास चला गया, और उसने आपके फ़ोन से जो जो आपकी पर्सनल डिटेल्स थी उनको चुरा लिया, उनका मिसयूज़ भी कर सकता है, इवन आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है। अभी का एक इंसिडेंट है, गवर्नमेंट स्कूल का एक ग्रुप बना हुआ था दिल्ली में, उसमें आई थिंक 50 अप्रोक्स टीचर्स थे। वहाँ किसी ने एक एपीके फाइल भेज दी, वो ग्रुप में सबने, जैसे क्यूरियस हो जाते हैं ना कि क्या है ग्रुप में, सब ने उसको ओपन किया। तो जैसे जैसे जो ओपन करता गया उसके साथ फ्रॉड होता गया। टोटल उसमें 92 लाख का फ्रॉड हुआ था, मतलब 92 लाख रुपए फ्रॉड से चले गए थे। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं जैसे आपने मेरे को कोई फाइल भेजी तो आप तो मेरे नोन हो, आप तो गलत चीज़ नहीं भेजोगे, बट मेरे को इस चीज़ का क्या पता आपका फ़ोन भी हैक हो। तो मतलब आपको अगर ऑनलाइन, मैं एक चीज़ हर जगह जाता हूँ, हर जगह एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन किसी से भी बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ऑनलाइन, कोई भी एक्टिविटी, कोई मतलब अननोन स्ट्रेंजर है, कोई फोटो आई, कोई वीडियो आई, कोई भी एक्टिविटी, आपको एक छोटा सा नेगेटिव माइंड भी लेके चलना चाहिए कि ये चीज़ गलत भी हो सकती है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वही आपको मतलब खुद को खुद से ही अलर्ट करना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव माइंड लेके चलेंगे तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। तो हम फिर ये पता कैसे करें कि हमारे फ़ोन जो है वो हैक है?
फ़ोन हैक है अगर आपके फ़ोन में मतलब कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, फ़ोन की बैटरी डाउन होगी, आपको पता भी नहीं चल रहा, कॉल फॉरवर्ड है आपकी, आपके पास कोई कॉल कर रहा है, कॉल कहीं और जा रही है, आपका इंस्टाग्राम का कोई और चला रहा है, आपका व्हाट्सएप का एक्सेस कहीं और है, तो आप अपने इंस्टाग्राम में जाओ, वहाँ जाके चेक करो वेर यू लॉग इन, वहाँ कर सकते हो। व्हाट्सएप में जाकर आप लिंक डिवाइसेस में चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी कॉल फॉरवर्ड पता करना है आपको, तो उसके लिए कीपैड में जाइए, सिंपली जाकर वहाँ डायल कीजिए *#67#। जैसे ही आप डायल करेंगे आपको पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपकी कॉल तो फॉरवर्ड तो नहीं है, कहीं आपका कोई मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं है, कभी कोई आपका मैसेज लेके OTP लेके आपका अकाउंट खाली कर दे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कॉल फॉरवर्ड है, तो फिर दोबारा कीपैड में जाइए, वहाँ जाकर डायल कीजिए #0002#। ये आपकी कॉल जो फॉरवर्ड हुई थी उनको अनफॉरवर्ड कर देगा और आपका फ़ोन सेफ हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, आप तुरंत उसका बैकअप लो, उसको रीसेट करो। और इन केस कभी भी आपको ये लगे कि आपका फ़ोन हैक हो गया, सबसे पहला जो टास्क है आपको क्या करना है, अपने नेटवर्क को, अपनी सिम को बंद करवाइए जल्दी से जल्दी। क्योंकि क्या पता आप, अगर आपने गलती कर दी, मतलब आप डाटा लेने में, बैकअप में बिजी हो गए, आपने सिम को बंद नहीं करवाया और वो उसी सिम पे OTP भेज के आपके आधार के साथ, आपके बैंक अकाउंट के साथ, आपकी पर्सनल डिटेल्स के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो उससे बचने के लिए पहले अपनी सिम को बंद करवाइए, उसके बाद अपने डाटा का बैकअप लीजिए। अगर आपको लगता है कि डाटा बहुत ज़्यादा लेना चाहिए तो लीजिए, वरना रीसेट कर दीजिए फ़ोन को तुरंत के साथ। उसके बाद अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पासवर्ड चेंज कर दिए। अगर आपने सोशल मीडिया, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया पे जहाँ आप यूज़ करते हैं, उनमें एक चीज़ कर रखी होगी, तो आपका सोशल मीडिया हैक ही नहीं होगा। वो है व्हाट्सएप में आपने 2 फैक्टर कर रखा है, अगर ऑथेंटिकेशन, 2 स्टेप। व्हाट्सएप में अगर आपने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कर रखा है तो आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं होगा। इंस्टाग्राम में आपने 2 फैक्टर कर रखा है, सेम इन फेसबुक 2 फैक्टर, और सेम ही जीमेल में। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐसी सिक्योरिटी है, इट्स अ काइंड ऑफ डबल लेयर। मतलब ये 2 तरह का दरवाजा है। आपके घर में किसी को घुसने के लिए 2 दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे जब वो आपके घर में घुसेगा। जब वो पहला दरवाज़ा तोड़ेगा तभी आपको पता चल जाएगा कि वो दूसरे दरवाजे की तरफ जा रहा है, मतलब कोई आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट्सएप में तो एक 6 डिजिट का कोड बन जाता है, वो आप किसी को शेयर ही मत कीजिए, आपके बिना आपका व्हाट्सएप कोई चला ही नहीं सकता, कभी नहीं चला सकता। इवन व्हाट्सएप कंपनी भी नहीं चला सकती आपका व्हाट्सएप। फिर अभी इस टाइम पे काफ़ी सारे ट्रेंडिंग जो हैं वो फ्रॉड चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको, उनके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। जैसे कि अभी AI है, तो AI का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, एक कॉल आती है, कॉल में आपको एक पुलिस ऑफिसर बैठा रहेगा वीडियो कॉल में। ये टारगेट करते हैं वुमेन्स को, या मतलब जो एल्डर पर्सन्स होते हैं उनको, क्योंकि एक एज के बाद जाके उनका हार्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपने बच्चों से, और उनको, उनके बच्चों को टारगेट ज़्यादा करते हैं जो बाहर पढ़ने गए या बाहर जॉब करने गए हैं। आपके पास एक कॉल आएगी, ये एक वीडियो कॉल होती है, आपको एक वर्दी में पुलिस वाला बैठा दिखाई देगा, वो बोलेगा कि आपका लड़का किसी रेप में फंस गया है, या आपकी लड़की किसी सेक्स स्कैम में या रैकेट में फंस चुकी है, और अगर आप चाहते हैं हम इनको कोर्ट में ना लेके जाए, आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, अपने FIR को क्वैश करवाना चाहते हैं, तो तुरंत इस नंबर पर इतना अमाउंट डाल दीजिए। और आपको ये भी बोलते हैं कि हम आपके लड़के से आपकी बात करवा रहे हैं, हूबहू आपके जो उनका लड़का होता है उनकी जैसी आवाज़ आएगी। अब आप क्यूरियस हो जाओगे, उनकी जैसी आवाज़ कैसे आई? क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम पर, जब फेसबुक पर अपनी वीडियो डालते हैं, उसमें हम अपनी आवाज़ डालते हैं, तो वो वहाँ से हमारी वॉइस उठाते हैं और AI की मदद से वॉइस क्लोन करके वो आवाज़ उसमें हूबहू फिट कर देते हैं। जब वो बात करते हैं तो वहाँ से आवाज़ आती रहती है, मम्मी मैं मर गया, पापा मैं मर गया, मेरे को बचा लो। तो वहाँ जब रोने की आवाज़ में एकदम क्लियरिटी होती नहीं, आवाज़ में थोड़ी बहुत कम होती है, तो लोगों को यकीन भी हो जाता है। ऐसा चंडीगढ़ में भी हुआ, 92 लाख का फ्रॉड हुआ है। तो भाई पुलिस कभी भी आपको कॉल कर कर ऐसे कभी भी गिरफ्तारी का वो नहीं करती, ना पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट करती है। कि आजकल स्कैम चल रहा है डिजिटल अरेस्ट। एक कॉल आएगी, उस कॉल में बोला जाएगा कि आपके नाम से कोरियर जा रहा था वियतनाम, या किसी भी कंट्री का नाम लिया जाएगा, और उसमें कुछ इलीगल चीज़ें पाई गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को यहीं रफा दफा कर दें, या आप अपने नाम से कोई कंप्लेंट करवाना चाहते हैं, वो बोल, कई कुछ बंदे थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो सोचते हैं हाँ मैं कंप्लेंट करवा देता हूँ, जब मेरे नाम से कोई जा ही नहीं रहा, बोलते हैं आपका पासवर्ड भी पाएगा, आपके नाम से फर्जी पासवर्ड भी है। मतलब लोगों को डराते हैं, टारगेट करते हैं। फिर वो कॉल करते हैं, बोलते हैं कनेक्ट टू SP, कनेक्ट टू ACP, ऐसे मतलब एक फेक पुलिस प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, उस पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि सामने वाला बंदा डर जाता है, फिर उसको बोलते हैं हम आपको अब ऑब्जर्व करेंगे 2 दिन,
आपको कैमरे के सामने रहना है। फिर स्काइपी पे आपकी आईडी बनती है। आप इवन अगर वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको कैमरे के सामने देखते हैं। फिर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, छोटी छोटी ईएमआई पर आपसे पैसे लेते हैं, आदमी को मजबूर कर देते हैं, मतलब हरास करते रहते हैं उसको। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी प्रावधान लॉ में है ही नहीं। डिजिटल स्टेटमेंट हो सकती है, डिजिटल एविडेंस हो सकते हैं, बट डिजिटल अरेस्ट कुछ भी चीज़ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी रेडियो पर आकर चर्चा में ये बात बताई थी कि डिजिटल अरेस्ट एक फ्रॉड है। आजकल आप किसी को भी कॉल करते हो तो आता है बाकायदा कि कोई आपसे ईडी ऑफिसर बनकर या फेक पुलिस बनकर या जज बनकर कॉल करे तो सावधान हो जाइए। अब लोगों को मतलब इस लेवल पर बढ़ चुके हैं स्कैम कि लोगों को ऐसे रिंग ट्यून में भी लगा के सरकार को अवेयर करने की कोशिश करनी पड़ रही है, बट लोग लालच में आ जाते हैं, डर जाते हैं, तो फंस जाते हैं इन चीज़ों में। ये जो उन लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है अभिषेक जी, जो सामाजिक नहीं है। मतलब आप फ़ोन से जुड़े हुए हो, बट फ़ोन पे आप किस टाइप की रील देख रहे हो आपको पता है। इंस्टाग्राम पे आपने अगर आपका एक टाइप का फीड बन गया तो आपके पास उस टाइप की ही रील आती रहती है। लोग नॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं है आज के टाइम में। टू बी फ्रैंक, अगर इंस्टाग्राम पे 40 करोड़ यूज़र है तो मैं मानता हूँ सिर्फ 2 या 3 करोड़ यूज़र ही होंगे जो नॉलेज वाली चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे। और वैसे जो गंदगी फैली हुई है उनमें आप देखो, मतलब कुछ लोग हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, मतलब जो गंदा कंटेंट दिखा रहे हैं उनके आप देखो मिलियंस में फॉलोवर है, 15 मिलियन फॉलोवर है, पर जो गड़ा पाड़ पाड़ के ये बता रहे हैं कि ऐसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या आप अपने ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं अपने नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे भी हैं, उनके चैनल पे आप देखना बस लाखों में फॉलोअर्स मिलेंगे, मतलब उनको शेयर भी नहीं करते चीज़ों को, पर गंदगी को शेयर कर रहे हैं। तो हमारा यूथ भी कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होता जा रहा है। अब यूथ से रिलेटेड ये आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि होता क्या है। मुंबई का लड़का बेंगलोर की लड़की को इंस्टाग्राम पे अप्रोच करता है, पहले उसकी पोस्ट वगैरह लाइक करनी स्टार्ट करता है, फिर उसको डीएम करता है, 2-4 बार लड़की इग्नोर करती है, फिर मैसेज का वो रिप्लाई भी कर देता है, फोटो कमेंट वगैरह करती है। आप मतलब उसको अप्रिशिएट करता है कि आप बहुत अच्छे हो, गुड लुकिंग हो, आपका नेचर अच्छा है। ऐसे करके धीरे धीरे वो एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर देता है लड़की के लिए। मतलब लड़की सोचती है तो बहुत अच्छा लड़का है, फिर वो उस पर इंटरेस्ट, मतलब उसमें इंटरेस्टेड हो जाती है, धीरे धीरे बात करना और बातें आगे तक बढ़ती है और वो बहुत डीप लेवल तक चली जाती है। इस लेवल तक चली जाती है कि लड़की लड़के पर अंधा ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देती है और अपनी प्राइवेट फ़ोटो शेयर कर देती है। फिर होता है उनके साथ गेम स्टार्ट, फिर वो उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं कि आपकी प्राइवेट फ़ोटो मेरे पास है, आप ये दो या आप मेरे साथ ऐसा कुछ करो। और लड़की सोचती है फिजिकली थोड़ी ना कुछ कर रहा है, फ़ोटो ही तो मांग रहा है, वो दे देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी प्राइवेट फ़ोटो, आप लड़के हो या लड़कियाँ, नॉट इवन विद गर्ल्स, बॉयज़ के साथ भी ऐसा हो रहा है। कुछ लड़कों की भी प्राइवेट फ़ोटोज़ लीक की गई है और उनके साथ भी ऐसे ब्लैकमेलिंग के केस आए हैं और उनको भी डराया और धमकाया गया है। यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो लड़कों ने और लड़कियों ने भी सुसाइड भी कर लिया, ऐसे केसेस भी हुए हैं। तो ऐसे किसी भी, मतलब आप स्ट्रेंजर से बात ही मत कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर। हमें एक अननोन व्यक्ति आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, वो पता नहीं कब क्या काल बन के आए और आपकी मतलब अच्छी खासी ज़िंदगी को ख़राब कर दे। तो मैं ये कहूँगा कि अननोन व्यक्तियों से हमेशा बच के रहे और अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में, अब शेयर करनी तो दूर से बात, अपने फ़ोन में भी मत क्लिक कीजिए। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक कपल था, इंडियन कपल, वो बैंकॉक घूमने गया हुआ था, हनीमून पे गए थे। वहाँ उनका फ़ोन ख़राब हो गया और उन्होंने अपने फ़ोन में कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ अपनी क्लिक की हुई थी। जैसे उन्होंने मतलब फ़ोन, तो उन्होंने अपना फ़ोन किसी लोकल वेंडर को बैंकॉक में रिपेयर करने के लिए दे दिया और वो 2-3 घंटे के लिए इधर उधर हो गए। जब उन्होंने अपना फ़ोन उससे से कलेक्ट किया और वो इंडिया आए, जब इंडिया भी नहीं पहुंचा था उससे पहले उनकी फ़ोटो लीक हो गई। तो अगर आप कभी भी किसी भी लोकल वेंडर के पास जाते हैं अपना फ़ोन रिपेयर करने, तो अपने फ़ोन का या तो डाटा का बैकअप लेके जाए, उसको रीसेट करके जाए, अन्यथा आप अपने सामने खड़ा होकर अपने फ़ोन को रिपेयर करवाए। वो पता नहीं आपकी कब क्या चीज़ आपके फ़ोन से चुरा ले जो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, आपकी ज़िंदगी को भी ख़राब कर सकती है। तो ऐसे लोगों से सचेत रहे। लोकल वेंडर से तो मैं कहता हूँ फ़ोन रिपेयर भी ना करवाए, और जहाँ कहीं भी करवाए उनसे एक अंडरटेकिंग ले कि मेरे फ़ोन से डाटा लीक हो गया तो आपकी गारंटी है ये चीज़। फिर इसकी प्रिकॉशंस क्या है इससे बचने के लिए? अब अगर मतलब फ़ोन का डाटा लीक ना हो इन चीज़ों के लिए, हाँ जी। अपने फ़ोन का बैकअप लेके रखे डाटा का। एक, आप लोग क्या करते हैं कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर कोई पुलिस ऑफिशियल है या मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो वो अपने सारी गवर्नमेंट आइडेंटिटीज़ सब कुछ गैलरी में सेव करके रखते हैं। उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी ऐप है डिजी लॉकर। यहाँ जाकर आप अपनी पर्सनल चीज़ें, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी जैसे कि आधार कार्ड,
जैसे कि पैन कार्ड और आपकी मतलब 10th सर्टिफिकेट, आपका डीएल, आपकी कुछ भी चीज़ सेव कर सकते हो। कल को आपका फ़ोन हैक हो जाए तो वो चीज़ें जाने का डर नहीं रहेगा। आपकी पर्सनल मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सेफ रहेंगे आपके डिजी लॉकर ऐप में। तो इस ऐप को आप आज ही अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। आप कल चाहते हो कि कल को आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट लीक ना हो। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये authorized गवर्नमेंट ऐप है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप है ये। जी। फिर एआई के आपने अभी बताया काफ़ी सारे फ्रॉड वगैरह के बारे में, तो उसकी प्रिकॉशंस क्या होंगे उससे उसकी बचने के लिए? प्रिकॉशंस क्या है, मैं आप एक केस बताता हूँ उसके हिसाब से। अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐसे करके कोई वीडियो डाल रहे हो तो सतर्क हो जाइए। एआई से आपकी फिंगर के सेंसन लेकर क्लोन कर कर आपके थंब इम्प्रेशन बनाकर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ओके। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि आधार कार्ड भी लॉक होता है। आधार कार्ड बायोमेट्रिक लॉक होता है। अगर आपने वो कर रखी तो आपके आधार कार्ड से कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाइए, यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जाकर क्लिक कीजिए। उसके बाद आधार सर्विसेज में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा बायोमेट्रिक लॉक। उस पर जाकर अपने आधार को बायोमेट्रिक लॉक कर दीजिए। आपके आधार का कोई भी गलत यूज़ नहीं कर पाएगा। जब कभी आपको अपना आधार यूज़ करना है आप उसको अनलॉक कर दीजिए। नोट इवन अपने अपने को अपने घर में जितने भी लोग आपके रिलेटिव आपके नोन हैं सबको ये बताइए कि ऐसे आधार कार्ड को भी लॉक कर सकते हैं। और आधार की वेबसाइट पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि वहाँ आप जाकर ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका आधार किसी गलत चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं था या किसी गलत एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं था। वहाँ पूरी डिटेल आती है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। टाइम टाइम पर अपने आधार कार्ड को अपडेट करते रहिए। आपके पास अगर कोई ऐसा मैसेज आता है जिस पर लिखा रहता है कि आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर दीजिए वरना आपका आधार कार्ड इनवैलिड हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपके साथ एक फ्रॉड हो सकता है। उसमें एक लिंक होता है और वहाँ लिखा होता है http// उसके साथ बाद 2 स्लैश होते हैं। तो ये एक फ्रॉड लिंक हो सकता है। जितने सिक्योर लिंक होते हैं उनके पीछे लिखा होता है https, वो एक सिक्योर लिंक होता है। और मैं तो कहूँगा सिक्योर लिंक को भी आप कंफर्म करके ही क्लिक करें, क्या पता उसमें भी कुछ फ्रॉड हो। तो आधार की वेबसाइट पर ही जाकर आप अपना अपडेट कीजिए। एक और अभिषेक जी एक तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। ये चीटर्स और हैकर क्या करते हैं कि पैसा देकर अपनी ऐड को गूगल पर रन करवा लेते हैं। वो कैसे होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक सिस्टम होता है, वो उनकी ऐड रैंक करने लग जाती है। आप कभी भी कोई भी टोल फ्री नंबर सर्च करने जाओगे तो आप देखना, आपने जोमेटो का नंबर सर्च किया तो स्टार्टिंग में अगर जोमेटो आ गया तो ठीक है, वरना दूसरे नंबर पर आप मिलेगा जैसे जोमेटो में लास्ट में ओ है एक, तो वहाँ डबल ओ मिलेगा। और लोग जल्दी जल्दी में उस पर क्लिक कर देते हैं, उस नंबर पर कॉल कर देते हैं। उस नंबर पर वो कॉल करेंगे, फिर वो उनसे कोई ऐप डाउनलोड करवाएंगे या कोई फाइल उनके पास भेजेंगे, उनका पूरा फ़ोन हैक हो जाता है, उनका डाटा चला जाता है, इवन उनका बैंक अकाउंट भी खाली हो जाता है। तो ऐसे गलती ना करें, कभी भी गूगल पर जाकर कोई टोल फ्री नंबर सर्च ना करें। आपको अगर करना है तो किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से ही करें। अगर आपको करना ही है गूगल पे नंबर सर्च कर या आप जो ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके हेल्प एंड सपोर्ट में पूरे नंबर होते हैं, सब कुछ होता है, वहाँ मेल भी होती है, वहाँ जाकर भी आप मदद मांग सकते हैं। आपको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको कदम कदम पर सावधान रहना, आपके साथ कहीं भी कोई भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। फिर आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग फ्रॉड चल रहा है, शादी का कार्ड आता है एंड उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही स्कैम हो जाता है। हाँ, वो होता क्या है कि आपके पास एक मैसेज आएगा, उसमें एपीके फाइल रहेगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस दूसरे बंदे के पास चला जाएगा। आप अपने इंडियंस है ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, उनको किसी शादी में बेशक ना जाना हो बट वो ये देखते हैं ये किस दिन है या क्या वेन्यू है। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड से बच कर रहिए, वो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। जैसे आप उस ऐप पर एपीके फाइल पर क्लिक करेंगे आपके पूरे व्हाट्सएप का एक्सेस या पूरे फ़ोन का एक्सेस चीटर के पास चला जाएगा और आपका डाटा भी खाली हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो इन चीज़ों से बचे, सतर्क होकर रहे। अगर आपके पास कोई ऐसा इनविटेशन कार्ड भेजता है, मतलब ये अननोन नंबर से ज़्यादा आता है, तो आप कॉल कर कर कन्फर्म करें, उस कार्ड को खोले ना। मैं तो कहता हूँ आपके पास व्हाट्सएप पर कभी भी कोई लिंक आता है, कोई एपीके फाइल आती है, उसको कभी मत खोलिए। क्या पता आपके साथी का फ़ोन भी हैक हो, आपके किसी नोन से आपके पास जो मैसेज आया वो भी तो हैक हो सकता है। तो आपको मतलब अलर्ट रहना है। ऐसी कोई फाइल आती है, कुछ भी चीज़ आती है, ये ग्रुप्स में भी होता है कि बहुत से ग्रुप में एक फ़ाइल डाल दी। और अभिषेक जी ये होने का एक कारण क्या है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि आप जो व्हाट्सएप यूज़ करते हो इसमें ऑटो मीडिया डाउनलोड का एक ऑप्शन होता है। बहुत से लोग उसको ऑन करके रखते हैं। मैं अगर आपने ऑन कर रखा है, मैंने फाइल भेजी, मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है वो डाउनलोड करवाने के लिए, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गई। तो ऐसे मीडिया ऑटो डाउनलोड को बंद करके रखें, उसको वाईफाई पे भी और मोबाइल डाटा पे भी, दोनों चीज़ों पर बंद करके रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप भी हैक ना हो तो अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन को, ऑथेंटिकेशन को ऑन कर कर रखें।
और एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है व्हाट्सएप में है, आप अननोन कॉल को भी साइलेंस कर सकते हैं। जाकर व्हाट्सएप की सेटिंग में जाइए, वहाँ कॉल सर्च कीजिए, जैसे कॉल सर्च करेंगे आपको ऑप्शन आएगा अननोन कॉल, उसको साइलेंस कर दीजिए कि आपके पास कोई अननोन कॉल आएगी नहीं, वो आपकी मिस कॉल में शो करेगी। और मैं कहता हूँ अगर आपके पास व्हाट्सएप पर कभी भी कोई अननोन कॉल आती है, कोई ऑडियो कॉल आती है, कोई वीडियो कॉल आती है, उसको भूल कर भी अटेंड ना करें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। वो एक वल्गर कंटेंट भी एक वल्गर वीडियो भी हो सकती है, या मतलब वो क्रिमिनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, गलत हो सकता है। तो उस चीज़ को आप स्किप कर दे और तुरंत उस नंबर को ब्लॉक कर दे। और अगर आपके पास किसी विदेशी नंबर से कॉल आता है, आजकल बहुत से विदेशी नंबर से भी व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, उनको तुरंत ब्लॉक करें, 1 मिनट भी ना लगाए, और ऐसी कॉल को बिल्कुल भी अटेंड ना करें। अब जिन लोगों को लेकिन काम है, फ़ौरन से कॉल पे आते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? वो वेरीफाई कर सकते हैं मैसेज में, ओके, ट्रू कॉलर एंड ऑल। ट्रू कॉलर में नहीं, उसी में मैसेज कर दो, उस नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि आप कौन है, वो बताए वो आइडेंटिटी, फिर आप उसको कंफर्म कीजिए। देखो थोड़ा सा तो आपको खुद का माइंड भी लगाना पड़ेगा, खुद होमवर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अगर आप बिल्कुल ऐसे चाहे कि सब कुछ आपको अब आगे से मिल जाए, वो नहीं होगा जी। वो 2 मिनट की जल्दी ही आदमी के साथ फ्रॉड करवाती है। अगर वो ये सोच ले कोई नहीं मैं 5 मिनट और वो कर लूँगा, वो पेशेंस रखे तो फ्रॉड होगा ही नहीं। और थोड़ा अलर्ट रहे बस। फिर एक ही स्कैम और चल रहा है ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस ओपन है हाँ। जिन पे क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको नंबर्स मिल जाते हैं, एंड फी वगैरह और भी चीज़ें उसमें होती हैं, एंड आईफोन वगैरह जो होते हैं वो लिखा हाँ, होता है कि सस्ते आईफोन, हाँ जी, ये 5,000 में, 10,000 में। ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। आपके पास एक मैसेज आएगा हम्म, आईफोन के ऊपर, डीएम आएगा, या ऐसे इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे पेज बने हुए हैं जो आपके सस्ते आईफोन, सस्ते कपड़े, सस्ते जूते देने का लालच देते हैं, झांसा देते हैं कि हम आपको 10,000 रुपये में आईफोन प्रोवाइड करवा देंगे। आप सोच के देखिए, जिस चीज़ की प्रोडक्शन 50,000 की वो 10,000 में आपको मिल रही है, तो वो क्यों देगा कोई आपको? अभिषेक जी, बिल्कुल। अभिषेक जी, आप दे सकते हो मेरे को आपका फ़ोन 50,000 में खरीद के 10,000 में? क्यों दोगे आप घाटे में? आप लोग यही दिमाग नहीं लगाते, सोचते 10,000। फिर लोग ये भी तो सोचते कि 10,000 ही तो जा रहे हैं, आ गए तो 50, वो जाते ही हैं, वो कभी नहीं आते हैं। और वो क्या करते हैं, ऐसे 10-15 पेज बना के रखते हैं, फिर आपको तुरंत ब्लॉक कर देते हैं। इन केस आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना दे, या cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वहाँ महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वुमेन्स अपनी आइडेंटिटी को बिना रिवेल किए वहाँ कंप्लेंट कर सकती है, बट उसके लिए उनके पास कुछ एविडेंस होने चाहिए। अगर किसी महिला के साथ कोई हरासमेंट हो रहा है या मतलब कोई अत्याचार हो रहा है, वो उसके सामने नहीं आना चाहती, तो cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर वुमेन का एक स्पेशल ऑप्शन है जहाँ अपनी आइडेंटिटी को बिना मतलब बताए छुपाकर कंप्लेंट कर सकती है। बस उसमें एविडेंस उनके पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जी। तो जिनके साथ लेकिन हो चुका है अभी, आई एम श्योर जो लोग अभी देख रहे हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये फेस कर चुके होंगे। अगर तो उनको, किसी महिला हाँ के जी, साथ अत्याचार होता बिल्कुल, है या कोई महिला हो उत्पीड़न, या पुरुष हो। अगर ये स्पेशली के लिए है, अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, कोई उत्पीड़न होता है, तो वो 181 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना दे सकती है। ओके, मेरा पुलिस सहायता उनके पास पहुंचाई जाएगी। और किसी भी मतलब आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है या कोई भी आपको पुलिस सहायता की ज़रूरत होती है, आप 112 पर कॉल कीजिए। ये एक पुलिस का नंबर है। आपके पास 8 से 10 मिनट में पुलिस सहायता पहुंचा दी जाएगी। आपके पास मेडिकल सहायता भी पहुंचाई जाएगी। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या आपको कोई फायर ब्रिगेड की वो आवश्यकता है, तो वो आपको फायर ब्रिगेड के नंबर प्रोवाइड करवाएंगे, आपको मेडिकल एम्बुलेंस के नंबर प्रोवाइड करवाएंगे अगर आपको ऐसा कोई इशू होता है तो। फिर एक स्कैम और चलता है काफ़ी ज़्यादा कि कॉल आता है, इन कॉल पे बताते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, हाँ, और लॉटरी के बाद में वो स्कैम चलता है। तो मैं उसके उसका बारे में आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़के के पास कॉल आया, उसको बोला कि मैं केबीसी से बात कर रहा हाँ हूँ जी। और आपकी 30 लाख की लॉटरी लग चुकी है, अगर आप कहीं खड़े हो तो बैठ जाइए वरना आपको झटका लग जाएगा। वो बैठ गया। उसको बता रियली हाँ। ये हुआ था ऐसा ही। उसको बोला गया कि आपको अपना आधार कार्ड उसको बोला गया कि आपको ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी, वरना आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से कोई और भी चीज आपका पैसा निकाल सकता है। उसको लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। उन्होंने बोला अब आप 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस दे दीजिए। हाँ, उस लड़के ने ये क्वेश्चन किया कि मैंने तो केबीसी खेला ही नहीं, तो मेरी लॉटरी कैसे लगी? बोला ये इंटरनल एक लॉटरी सिस्टम होता है केबीसी में, जो अंदर ही अंदर चलता है, सिर्फ कुछ लक्की पर्सन है उनका निकलता, आपको लेनी है तो देख लो। मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस में बात की कि उन्होंने उसका कॉन्फिडेंस ले लिया कि भाई लड़के को चाहिए। वो सोचा हाँ सही कह रहे हैं।
उससे 30-30 हज़ार करके पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे, फिर बोला अमिताभ जी से बात करवाएंगे आपकी, फिर बोला आपका जीएसटी में आ गया, ऐसे करके 1.5 लाख रुपए ले लिए। तो मतलब आपको इंटरनेट पर कहीं भी कच्चा लालच मिलता है, आपको सॉफ्ट मनी का मिलता है, आप मतलब एक का 10 करने की सोचते हो। आजकल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी चल रहे हैं, आपके पास इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आएंगे, आपके पास इंस्टाग्राम पर पेज भी बने हुए हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर बोलूँ, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनका जिक्र भी कर रहे हैं। अभी एलविश यादव है, फुकरा इंसान और भारती सिंह, इनको दिल्ली पुलिस ने सम्मन किया था। हाई बॉक्स का इन्होंने प्रचार किया था, एक ऐप थी जिसने 500 करोड़ का फ्रॉड किया था, इन्वेस्टमेंट थी। तो ऐसे यूट्यूबर्स को थोड़ा सोचना चाहिए। लोग इनसे भ्रमित भी हो जाते हैं कि ये कर रहे हैं तो क्या पता। मैं कह रहा हूँ वो अपनी बैंक की ट्रांजैक्शन दिखा दे अगर उन्होंने किया है तो। अगर अभिषेक जी मेरे पास ऐसा सिस्टम है कि मैं 1 का 10 बना सकता हूँ तो मैं आपको क्यों बताऊंगा, मैं तो खुद का ही पैसा डबल करने में लगा रहूँगा। बिल्कुल। मेरा आप क्या लगते हो जो मैं आपका पैसा डबल करूँ। तो ऐसे लोगों से बचे, ऐसे इन्फ्लुएंसर से भी बचे जो आपको गेमिंग की ऐड का झांसा देते हैं, बैटिंग की ऐप का झांसा। कुछ अच्छे पेज फॉलो करो जो नॉलेज ग्रैब कर पाओ आप, मतलब पूरे दिन टाइम पास से थोड़ी ना वो होगा। फिर ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं एंड और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो वो खुद नहीं करते, अभी आपने बताया, लेकिन वो प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं? होता है ना। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो और आप गेमिंग के बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हो तो आप एक मुसीबत को न्योता दे रहे हो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक इन्फ्लुएंसर है मेरा नोन, उसने एक बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर दिया। तो उसने प्रमोशन किया तो उसके थोड़े दिन बाद उस बैटिंग ऐप के थ्रू किसी के साथ फ्रॉड हो गया। उसने कंप्लेंट कर दी, इंस्टा के पास उसका मैसेज किया गया कि ऐसे इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर गया था। इंस्टा सारी चीज़ें मॉनिटर करती है, तो इंस्टा ने देखा कि इस ऐप का नाम कहाँ किसने लिया, मतलब उनका कोई एल्गोरिथम होता है, कोई सिस्टम होता है, तो उन्हें पता चल गया कि ये इसकी रूट कहाँ है, कहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है। उन्होंने उन अकाउंट पे स्ट्राइक लगा दी 90 दिन के लिए। मतलब वो 2 साल से लग रहा था, पर कुछ अच्छा पैसा देते हैं, अच्छे पैसे के लालच में उसने अपनी पूरी मेहनत जो 2-3 साल की थी सारी खराब करवा ली। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है तो ऐसी बैटिंग और गेमिंग की ऐड कभी भी मत करिए, वरना आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और किसी भी प्रोडक्ट की ऐड करते हो तो उसको वेरीफाई करके करो। बिल्कुल। हाँ, बिना वेरीफाई किए मत करो। एक वो एविएटर गेम है, वो पता नहीं कितने घर खा गया। ऐसे आप हवाई जहाज उड़ाते रहो, वो हवाई जहाज नहीं उड़ रही, वो आपके घर की संपत्ति, आपके पैसे उड़ रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपने पेज के ऊपर आपने देखा होगा उसकी ऐड भी कर रहे हैं। अरे यार डूब के मर जाओ, शर्म करो कुछ तो। आप मतलब अपने यूथ को, अपने युवाओं को, वो आपके छोटे भाई बहन कुछ तो लगते होंगे, उनको आप किस दिशा में लेके जा रहे हो, क्या क्या सिखा रहे हो आप उनको? कैसे गेम खेलो, पैसे कमाओ, पढ़ो लिखो मत, बर्बाद हो जाओ, बस ऐसे सोते रहो, बस गेम खेलते रहो। ऐसे उंगली चलती रहेगी आपकी, वो उंगली नहीं चल रही, वो आपकी लाइफ खत्म होने लग रही है धीरे धीरे। फिर एक ऑल टाइम ट्रेंडिंग टॉपिक है कि फ़ोन जो है वो चोरी हो जाता है, तो उसके बाद में क्या करें? अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए हाँ जी। तो तुरंत आप अपने स्टेट पुलिस में ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी करके एक लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट कटवाइए। उसके बाद भारत सरकार की संचार साथी की वेबसाइट के ऊपर एक बहुत अच्छा पोर्टल है CEIR.gov.in। इस वेबसाइट पर जाइए। आई रिपीट अगेन, CEIR.gov.in। इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक और स्टोलन मोबाइल। उसके ऊपर क्लिक कीजिए। वहाँ उसके लिए आपको 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है, आपके फ़ोन का बिल, आपका आधार कार्ड और लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट। और जो आपका फ़ोन जब चोरी हुआ था, जो नंबर था, उसको आप रीइशू करवाइए। ये सारी डिटेल सबमिट कीजिए। जैसे कोई आपके फ़ोन में सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत उसका अलर्ट पुलिस के पास चला जाएगा और आपका मोबाइल पुलिस ढूंढने में पुलिस को आपका मोबाइल ढूंढने में सहायता होगी और आपका मोबाइल जल्दी से जल्दी पुलिस रिकवर कर देगी। बीते वर्ष पुलिस ने ऐसे 12 लाख मोबाइल को इस पोर्टल के माध्यम से रिकवर किया। ओके जी। तो इसमें कोई हम प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं कि फ़ोन चोरी होने से पहले ही हम लोग कोई ऐप्स हों जो ट्रैकिंग कर ले या हाँ, कुछ काइंड ऑफ? अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो आप एक चीज़ और कर सकते हो। किसी भी मोबाइल में जीमेल में जाइए, वो आपको फाइंड माई डिवाइस मिलेगा, उस पर जाइए। वहाँ जाकर आपको पहला काम क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को वहीं से रीसेट करना है। फैक्ट्री रीसेट मारिए, क्या पता आपका डाटा भी लीक हो जाए। ये इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, एक लड़की का मोबाइल चोरी हो गया और उसने पासवर्ड नहीं लगा रखा था मोबाइल में और उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ थी, वो सारी सर्कुलेट हो गई, वायरल हो गई। तो उससे बचने के लिए पहले आप जाइए वहाँ और अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कीजिए। आपका मोबाइल वहाँ से भी फैक्ट्री रीसेट हो सकता है।
और फिर उसके बाद फाइंड माई डिवाइस पर जाकर आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल कहाँ कहाँ चल रहा है। फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस देखे होंगे ऑनलाइन, तो जो क्रिमिनल होते हैं, जो ऑनलाइन जो फ्रॉड वगैरह करते हैं, इनका माइंड सेट क्या रहता है, ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? आई एम श्योर इतना बड़ा तो ये स्कैम मतलब एक बार में नहीं कर लेंगे कि इन्होंने करोड़ों रुपए का कर लिया और ये पूरी ज़िंदगी खा रहे हैं बैठ के। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये थोड़े पैसों के लिए क्यों ऐसा करता है? ये मतलब एक चोर टाइप के लोग होते हैं जो मेहनत से नहीं कमा खाना चाहते हैं, तो वो ऐसे तरीके चुनते हैं और ये पकड़े भी जाते हैं। और इनका मतलब टारगेट होता है कि भोले भाले लोगों को टारगेट कर कर ऑनलाइन उनसे पैसा खसूटा जाए। ये आपको एक बात बता देता हूँ, चीटर और हैकर कभी भी आपके फ़ोन को हैक नहीं करते, वो आपके माइंड को हैक करते हैं। बिल्कुल। वो आपकी एक्टिविटीज़ नोटिस करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर यूज़ करते हो, आप मार्केट में नहीं गए, उससे पहले आप ये डाल देते हो, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू लखनऊ, आई एम गोइंग टू दिल्ली। आप खुद इनवाइट कर रहे हो कि किसी लोग को कि पता चले कि आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। वो आपकी सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं इंस्टाग्राम पे। आई एम गोइंग टू ऑफिस, आपने स्टोरी लगा दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो आप जब वहाँ उस जगह को छोड़ दे उसके बाद ही उसकी स्टोरी को लगाए। अपनी करंट की लोकेशन को कभी भी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर या पोस्ट पे ना डालें, वरना आप एक मुसीबत को नोता दे सकते हैं। आप गए हुए लखनऊ, आपने डाल दिया कि आई मीन लखनऊ और मैं अभी इस होटल में हूँ, और आपका कोई नोन है या कोई चोर है जो आपको देख जानता है, आपको ट्रैक कर रहा है पिछले 2-3 महीने से, वो आपके घर में घुस जाए पीछे से, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। मुसीबत को तो आपने खुद इन्वाइट किया है। तो जब आप उस जगह को छोड़ दो, अपने घर आ जाओ, तब डालो ये चीज़ें। मैं क्योंकि सोशल मीडिया है, ये तो नहीं कह सकते कि आप यूज़ ही मत करो, करो यूज़, बट विथ लिमिटेशंस और अलर्ट होके, ताकि आपका डाटा हैक ना हो, लीक ना हो, आपके साथ मुसीबत ना हो। अल्टीमेटली बात ये है। फिर और कौन कौन से फ्रॉड हैं जो इस टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा हूँ? एक तो आपने बताया था शादी का, हाँ जी। कोरियर फ्रॉड। कोरियर, ओके। हाँ, आपके पास एक कॉल आएगी कि सर आपका कोरियर 2 बार वापस जा चुका है, तीसरी बार अब वेयर हाउस में चला गया है, मैसेज भी आता है, इस पर क्लिक करके अपना कोरियर एक्सेप्ट कीजिए। मतलब लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रही है, बिजी रहते हैं, तो कई क्लिक कर देते हैं, सोचते क्या पता मेरा कोरियर आया हो सच में। जैसे क्लिक करते हैं, मतलब कुछ डिटेल्स डालते हैं, पूरा फ़ोन हैक। ओके। एक कॉल ये भी आती है कि सर आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, ऐसे केवाईसी कर लीजिए। आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, ऐसे केवाईसी कर लीजिए। मतलब बैंक की तरफ से भी कॉल से आपके फ्रॉड हो सकता है। पुलिस फ्रॉड भी बताया था मैंने कि पुलिस से कॉल आएगी, आपको बोला जाएगा कि आपका लड़का रेप केस में फंस गया, लड़ाई में फंस गया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में फंस गया। ऐसे मतलब काउंटिंग नहीं है कि इतने फ्रॉड चल रहे हैं, बस आपको अलर्ट रहना है। फिर हम लोग बहुत सारे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे फ्री वाईफाई होता है, एंड हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो उससे भी एक टाइप का स्कैम होता है, जो हमारा डाटा होता है वो लीक हो जाता है। हाँ, होता है वाईफाई से। हाँ जी। मतलब आप अगर कहीं भी बाहर जा रहे हैं, किस कोई नेटवर्क, कैसा भी नेटवर्क हो, वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, कोई भी, जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपके लिए अननोन हो, उसको कभी भी क्लिक ना करें। क्योंकि वो हो सकता है कि आपके पूरे फ़ोन का ही एक्सेस ले ले वाईफाई, आपके पूरे फ़ोन का आईपी वगैरह सारी डिटेल्स ले ले और आपको पता भी ना चले। ऐसे बच के रहिए। एक पब्लिक प्लेस में और भी चीज़ चल रही है। आप कहीं रेलवे स्टेशन पे हो, बस स्टैंड पे हो, आपके पास एक बंदा आएगा, बोलेगा मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन होगी, प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरे को अपना फ़ोन दे दीजिए, हाँ जी। मेरे को अपने घर पे कॉल करनी थी, मेरे पापा बीमार है, मतलब कोई भी एक्सक्यूज़ देगा। और वो क्या करता है, बात करते करते या तो आपके फ़ोन पे कोई ओटीपी भिजवा देगा, वो बता देगा, आपके फ़ोन को कहीं लिंक कर देगा, या आपके अकाउंट से पैसे निकलवा देगा, या वो दूसरा काम ये भी कर सकता है कि आपके मैसेज और कॉल को फॉरवर्ड कर दे। आपके पास आने वाले सारे मैसेज और कॉल अब उस कॉल पे जाएंगे जिस पे उसने फॉरवर्ड किया है। तो आपको चेक करना है कि आपका कॉल फॉरवर्ड तो नहीं है, तो *#67# डायल कीजिए कीपैड में जाके। इन केस आपकी कॉल फॉरवर्ड है तो उसको अनफॉरवर्ड करने के लिए #002# डायल कीजिए। ऐसे करके आप अवेयर हो सकते हैं। किसी को अगर आपको देखो, हम मानव है, मनुष्य है, तो कई बार हमें भलाई भी कर, आपको अगर देखो, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा फिर हम कैसे बात करवाएं, अगर हमें देनी पड़ जाए, सच में किसी को ज़रूरत हो, तो आप उनसे बात करो अपने फ़ोन में, हाथ में अपने फ़ोन को लेके तब आप बात करवाए, या तो लाउड स्पीकर पे करवाए, या मतलब आपका फ़ोन आपके पास रहना चाहिए बस। आपको एक एक एक्टिविटी नोटिस करनी है आपके फ़ोन की क्या चल रही है उस टाइम, बस। फिर अभी की बात है, अभिषेक बच्चन जो है उनका जो क्रेडिट कार्ड था वो अनऑथराइज तरीके से उससे ट्रांजैक्शन हुआ एंड हैकर्स ने हैक करा, तो उसके क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं? उसके प्रिकॉशंस ये हैं कि आप कभी भी अगर अपने क्रेडिट कार्ड से कहीं भी शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ आपको जब शॉपिंग करते हैं एक ऑप्शन आता है सेव का,
तो वहाँ कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड को सेव ना करें, अपने डिटेल सेव ना करें। एक आप अपने क्रेडिट कार्ड की फ़ोटो गैलरी में सेव ना करें कभी भी। और एक अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको, जैसे सपोज आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आप एचडीएफसी के बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी ऐप पर जाइए, वहाँ जाकर एक कंट्रोल का ऑप्शन होता है, वहाँ जाकर आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके दिन में कितनी ट्रांजैक्शन करनी है, ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है। एक सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है वाईफाई का, जो आता है बोलते हैं टैप एंड पे वाईफाई, कि आपको पता है मुझे आपकी परमिशन की भी जरूरत नहीं, आपकी पॉकेट में आपका वॉलेट है, मैं मशीन लगाऊंगा और आपके पैसे कट जाएंगे। तो उस ऑप्शन को हमेशा बंद कर रखें अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आपके पैसे भी कोई और यूज़ कर सकता है। एक, आप कभी भी एटीएम में जाएं तो आप एटीएम में जैसे ही कार्ड इंसर्ट करने की कोशिश करें तो वहाँ ऐसे 2 उंगली से चेक करें, क्योंकि ये जो चोर टाइप के लोग होते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ एक अपनी क्लोन की मशीन फिट कर देते हैं, वहाँ छोटी सी चिप वगैरह, और जहाँ आप अपना पिन डालते हैं वहाँ ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा देते हैं। वहाँ भी आप ऐसे हाथ लगाकर चेक करेंगे कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, या वो मशीन अगर कोई दूसरी नकली मशीन लगी हुई होगी उस पर क्लोन के लिए, तो आप थोड़ा सा खींचेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। तो ऐसे चेक करना चाहिए आप कभी भी कहीं जगह एटीएम यूज़ करते हैं तो। और जब तक आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल ना हो जाए तो आपको कैंसिल कर तब तक वहाँ खड़े रहे और वेट करते रहें, क्योंकि कोई भी आपके एटीएम का क्लोन भी बना सकता है और आपके एटीएम का यूज़ भी कर सकता है, और उस केस में 90% उनके क्रेडिट कार्ड का क्लोन बना हुआ तभी वो यूज़ हुआ है। फिर आजकल यूपीआई और क्यूआर कोड जो है उसमें भी काफ़ी सारे स्कैम चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, कि आपके पास कॉल भी आ सकती है या मैसेज आ सकता है कि ऐसे ऐसे मेरे को आपके पापा ने बोला है पैसे देने के लिए, हाँ जी। मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, उस पर क्लिक करो आपके पास पैसे आएंगे। तो लोग सोचते हैं हाँ भाई मेरे पापा ने भेजा होगा, तो भाई क्यूआर कोड पैसे देने के लिए होता है, पैसे लेने के लिए नहीं होता है। अगर क्यूआर कोड से मतलब आप ऐसे पैसे जाते तो दुकानों के बाहर सबके क्यूआर कोड लगे होते, सबके पैसे आप ले लोगे, ट्रांसफर कर लोगे। तो अगर आपके पास किसी ने क्यूआर कोड भेजा तो मतलब वो आपसे पैसे ले रहा, दे नहीं रहा आपको। तो ऐसे फ्रॉड से बच के रहिए। आजकल एक फ़ोन पे भी चल रहा है, नकली फ़ोन पे। आपको लगेगा आपके पास मैसेज भी आएगा, वो जो साउंड बॉक्स होता है ना, उसमें मैसेज भी आएगा कि आपके पास फ़ोन पे भी इतना पैसा प्राप्त हुआ है, बट वो आता नहीं है। फ़ोन पे भी मैसेज आता है, बट जब तक आपके पास टेक्स्ट मैसेज ना आए बैंक का तो आप ट्रस्ट मत कीजिए, वो एक फ्रॉड भी हो सकता है। आजकल फ़ोन पे की ऐसी ऐप चल रही है। अगर आपको पहले से ही पता करना है कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होने वाला है, कोई यूपीआई तो फ्रॉड नहीं है, कोई लिंक तो फ्रॉड नहीं है, कोई मैसेज तो फ्रॉड नहीं है, या कोई मोबाइल नंबर तो फ्रॉड नहीं है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बना रखी है cybercrime.gov.in, उस पर क्लिक कीजिए। राइट कॉर्नर में 3 लाइन्स आएगी, उन पर क्लिक कीजिए, सस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सस्पेक्ट रिपोजिटरी में जाइए। वहाँ जाकर आप किसी भी यूपीआई को, किसी भी मेल को, किसी भी लिंक को, किसी भी मोबाइल नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो पहले किसी फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं था। अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई होगी तो उसकी डिटेल वहाँ आपको मिलेगी। फिर हम लोग अगर कोई सेकंड हैंड जो फ़ोन है वो परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि ये चोरी का तो नहीं है या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। हाँ जी। उसके लिए आप, भारत सरकार की वेबसाइट है संचार साथी, आप गूगल पर जाइए, नो योर मोबाइल लिखिए, डायरेक्ट संचार साथी की वेबसाइट पर जाओगे आप, अपना ईएमआई नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा डालिए, पूरी डिटेल आ जाएगी आपके सामने। अगर आप किसी चोरी का फ़ोन यूज़ कर रहे तो भी आ जाएगी, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ तो भी पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर आज की डेट में लोन से रिलेटेड भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जो बोलती हैं कि आप 2 लाख लोन लीजिए और हाँ, ये वो लोन उसका फ्रॉड चल रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ ये जी। चाइनीज़ ऐप थी बहुत हाँ सारी, जी। कुछ इंडियंस भी है। इसमें क्या होता है, ये जब आप इनसे लोन लेंगे तो ये बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको लोन दे देते हैं, बट जब आप लोन लेते हैं तो ये पूरी आपकी गैलरी का और कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लेती है। जब आप पूरा लोन इनको पे कर देते हैं फिर आपको कुछ पैसे की डिमांड करते हैं। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपकी गलत वीडियो बनाकर, आपकी मतलब एआई की मदद से वल्गर वीडियो बनाकर आपके रिश्तेदारों को भेजते हैं, उनके साथ गाली गलौज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कभी भी लोन ना ले, वो फ्रॉड हो सकते हैं। मतलब आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो, अगर उसके ऊपर आपकी गैलरी का या कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगती है तो उस ऐप को कभी भी यूज़ मत करो। आजकल जैसे अडल्ट लोग क्या करते हैं, जो आजकल हमारे यंग्स लोग हैं, वो फ़ोटो एडिट में उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है, फ़ोटो वीडियो एडिट का। वो मतलब ऐप डाउनलोड कर लेते हैं कोई भी प्ले स्टोर से उठाकर या कहीं से भी, एपीके फाइल वगैरह जैसे भी, और उसमें वो साथ के साथ उनके कॉन्टैक्ट का और गैलरी का एक्सेस मांगती है। एक फ़ोटो को अच्छा बनाने के चक्कर में वो अपने 1000 फ़ोटो उनको दे देते हैं। फिर 2-4 साल बाद या 1-2 महीने बाद पता चलता है उनकी फ़ोटो लीक हो गई। तो ये खुद आपको अलर्ट रहना है, अपना एक्सेस मत दीजिए कभी भी कहीं भी।
और ऐसी अगर आपके साथ कभी भी कोई फ्रॉड होता है तो तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना दे। और ये काम आपको 48 घंटे में करना है, ताकि आपकी फ़ाइल को जल्दी से जल्दी प्रोसीड किया जाए और आपकी शिकायत का निवारण किया जाए। फिर बहुत सारी ऐप्स हैं जो क्लाउड स्पेस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कितने सेफ हैं कि हम अपने प्राइवेट जो फोटोज़ हैं वो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं? प्राइवेट जो हमारा डाटा है वो करना चाहिए या नहीं? आप अगर कभी भी कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर जो भी है उससे जाए, वहाँ जाकर आप उसके रिव्यू ज़रूर पढ़ें, उसकी रेटिंग चेक करें, गूगल करके उसके बारे में पढ़े, यूट्यूब से पढ़े कि वो किसी स्कैम वगैरह में इन्वॉल्व नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आप कंफर्म कर ले तब जाकर आप उस ऐप को यूज़ करें। अगर आपको ये लग रहा है कि आप उसमें अपनी कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग्स उनके साथ शेयर करोगे तो। वैसे मैंने बताया था आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए आप डिजी लॉकर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप बोलना चाहते हैं कि प्ले स्टोर की जितनी ऐप्स हैं वो सारी ऑथराइज नहीं होती है? नहीं, प्ले स्टोर की सारी ऐप ऑथराइज नहीं होती है। प्ले स्टोर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ कोई भी अपनी ऐप डाल सकता है जाकर। मैं ये कहूँगा कि आईफोन इज़ बेटर देन एंड्रॉयड, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जो एंड्रॉयड होता है उसके ऊपर कोई भी अपनी ऐप बनाकर डाल देता है, और आईओएस के ऊपर अगर आप कोई ऐप डालोगे तो वो 5 तरह की सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरती है। अगर वो उनको लगता है ऑथेंटिक नहीं है तो उसको वहाँ अपलोड नहीं करते हैं। प्ले स्टोर पे आप कैसी भी ऐप ले लीजिए, सारी ऐप अवेलेबल होती है। बट अभी मैंने सुना था थोड़े दिन पहले कि प्ले स्टोर मतलब ये एंड्रॉयड वाले भी इस चीज़ में कोई स्टेप उठा रहे हैं ताकि वो इसको सिक्योर कर सके। फिर आपके पास सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं? अगर आप एक महिला हैं, आप ये सोचते हो कि आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ कोई क्राइम होने वाला है, या आपको लगता है कि कोई क्राइम हो सकता है या कोई अत्याचार हो रहा है आपके साथ, तो ये ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड होनी बहुत ज़रूरी है। ये है डायल 112 इंडिया ऐप। इस पे आपको एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर मिलता है, आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास पुलिस की कॉल आएगी। इन केस आप उस कॉल को अटेंड नहीं कर पाए, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया या कोई क्राइम हो गया आपके साथ, आपका फ़ोन वहाँ से डिस्ट्रॉय कर देगा, तो पुलिस आपकी लोकेशन लेके आपके पास पहुँच जाएगी कैसे भी करके, विदिन 5 to 10 मिनट्स। तो ये ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। स्कैम जो है वो सबसे ज़्यादा किस टाइप के होते हैं? स्कैम इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चल रहा है अब तो बहुत ज़्यादा आजकल। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसमें बहुत मोटा अमाउंट जाता है, और जो कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ तो क्या साइबर फ्रॉड होगा, हम क्यों ऐसी वीडियो देखें या हम क्यों अलर्ट रहे, हम तो पहले से। तो भाई मैं आपके को एक बात बता देता हूँ, जो बड़े टाइप के फ्रॉड होते हैं वो पढ़े लिखे लोगों के साथ ही होते हैं। जब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है तब उन्हें फिर याद आती है हाँ मेरे से ये गलती होगी, क्योंकि वो ऐसी वाइब क्रिएट करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत जल्दी में है, मतलब वो थोड़ी भगदड़ में रहते हैं, उनके पास कॉल आती है जल्दी कॉल। यहाँ पढ़े लिखे व्यक्तियों ने तो इतनी गलती की हुई है, ओटीपी भी शेयर की हुई है उन्होंने जल्दी जल्दी के चक्कर में। फिर काफ़ी लोग हैं आज की डेट में भी जो लोग फ़ोन जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें डर है कि फ्रॉड हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो यूज़ तो ऑब्वियसली आज की डेट में करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? आप अगर आपके पास मेजर ट्रांजैक्शन होती है आपकी, तो आप 2 अकाउंट रखें हमेशा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो आपका प्राइमरी अकाउंट है उसमें आप सिर्फ कोई भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उससे कनेक्ट मत कीजिए, ना यूपीआई से कुछ भी, बैंक से जाइए, चेक से लेन देन कीजिए या कैश से लेन देन कीजिए। जो आपका सेकेंडरी है उसमें आप इतना रखिए कि आपके महीने का खर्चा हो 20,000 30,000। इनके सपोज आपके साथ कभी कोई फ्रॉड होगा तो इतना ही होगा ना कि 1 महीने तक का, वो तो नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी तक की पूरी जमा पूंजी चली गई। तो ऐसे आप कर सकते हो, ये मेरा सजेशन है, बाकी तो जैसी लोगों की मर्जी जैसा करे। फिर अभी आप ऑफ कैमरा एक स्कैम बता रहे थे जिसमें लैपटॉप के कैमरे पे हुआ था, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ, हम ये तो चेक कर लेते हैं अपने फ़ोन में कि हमारा फ़ोन कैमरे का कहाँ का एक्सेस है, बट लैपटॉप में हम कभी चेक नहीं करते कि हमारे कैमरे का तो एक्सेस नहीं ले रखा किसी ऐप ने। और हुआ क्या कि दिल्ली में एक लड़की के लैपटॉप, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहती थी, ऑनलाइन उसका वर्क काम भी था कुछ आईटी वगैरह का, तो वो मतलब सब कुछ उसकी एक्टिविटी ऑनलाइन रहती थी। उसका लैपटॉप 24 आवर्स बोलूँ या मतलब मैक्सिमम टाइम ऑन रहता था, और उसका कैमरा ऑन था किसी वेबसाइट पे, उसने कैमरे को ऑन करके छोड़ दिया था। उसके बाद उसने वहाँ से डिसअलाउ नहीं किया, मतलब उनको अलाउ कर रखा था कैमरे का एक्सेस उन्होंने। तो उसकी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ उस वेबसाइट ने ले ली और उनको लीक कर दिया। ओके। जब आपको ये लगे, पहले तो आप अपने ये इंश्योर कर ले कहीं आपके लैपटॉप के कैमरे का एक्सेस किसी वेबसाइट ने तो नहीं ले रखा। अगर वो आपसे नहीं होता है तो आप कैमरे का एक शटर लगा दीजिए, कैमरे को आप मतलब शटर लगा के बंद कर सकते हैं, या आप एक ब्लैक टेप लेके अपने कैमरे का
कैमरे को, लैपटॉप के कैमरे को बंद रखे, जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तभी उसको ऑन करें, अगर आपने लैपटॉप को ऑन कर रखा है तो। फिर आजकल एक सब्जी वाले से लेके एक बिजनेसमैन जो है वो भी यूपीआई यूज़ करता है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं बचने के लिए, सतर्क रहने के लिए? आपके पास एक बंदा आएगा, हम्म, ये दुकानदारों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, रेडी वालों को, फल वालों को, सब्जी वालों को। एक बंदा आएगा, वो बोलेगा भाई मैं आपको ना यूपीआई कर देता हूँ 2-4-5 हज़ार रुपये, आप मेरे को कैश दे दीजिए। अगर कोई भी बंदा ऐसा आपके पास आता है तो आप सतर्क हो जाइए, वो क्या पता किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर आपके पास पैसा भेजे, वो आपसे कैश ले ले और आपका अकाउंट फ्रीज फिर थोड़ी देर में। ये कैसे होगा? क्योंकि उसने गलत एक्टिविटी से आपके फ़ोन में पैसा डलवाया ना। ओके। आप सपोज आप किसी गलत चीज़ में एक्टिविटी में इन्वॉल्व, आपने पैसा भेजा तो पुलिस तो अपनी जांच करेगी भाई, बिल्कुल कि आपने मेरे पास भेजा तो आप तो मेरे लिए नॉन हो तभी तो भेजा है, बिल्कुल। कोई किसी को बिना जाने पहचाने पैसा थोड़ी ना भेज देगा। तो आप किसी भी से जिसको आप जानते नहीं हो उससे अपने अकाउंट में पैसा ना ले, मैं ये एक एडवाइस देना चाहता हूँ। फिर आजकल कैमरास जो हैं वो हर जगह लगे होते हैं, घरों में भी लोग लगवा लेते हैं, तो काफ़ी लोग जो हैं वो अपने रूम्स में भी लगवा लेते हैं मेड वगैरह के लिए, लेकिन उसका भी मिसयूज़ होता है, उसको भी बोलते हैं कि हैक करा जा सकता है, एंड उधर से आपने जो मेड के लिए लगा रखा तो मेड केस कर सकती है। ओके। आप उसकी प्राइवेसी को लीक कर रहे हो। अच्छा, वो हाँ, गलत है? बिल्कुल गलत है। ओके। आप किस हिसाब से कर सकते हो? लेकिन अपने घर में हाँ, अगर मतलब हम उसके प्राइवेट उसमें नहीं होना चाहिए वो, मतलब वो वर्किंग है वहाँ वो कर सकते हो, बट वो कुछ अपना पर्सनल चीज़ कर रही है वो नोटिस नहीं कर सकते आप, मतलब बाथरूम में नहीं लगा सकते ऐसे। नहीं, अगर मेड जो है वो बाहर से आ रही है, हमारे घर में नहीं रह रही है, घर में रह रही है और उसके हाँ, रूम में लगा रखे है, तो वो उसके ऑब्वियसली रूम गलत में है, नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन वो बाहर से आ रही है, उसके लिए लगा रखे, वो अलग चीज़ होटलों है। में भी चल रहा है आजकल, हाँ होटल में जी, जाते हैं ऐसे फ्रॉड भी चल रहे हैं, हाँ बाथरूम जी। में कैमरे लगे हैं, तो आप कहीं भी जाए पहले तो सब उसकी लाइटिंग बंद कर दे पूरी प्रॉपर, फिर आप चेक करें कि कोई आपको ऐसे कोई रेड रे या किसी भी अलग तरीके की कोई लाइट तो ब्लिंक तो नहीं हो रही। फिर उसके बाद अपनी फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करके, आजकल कुछ ऐप्स भी है, बट वो अगर कोई एक्सेस मांगे तो एक्सेस ना दे, कुछ ऐप्स भी है जो कैमरे को डिटेक्ट कर सकती है, हिडन कैमरे को, वहाँ से भी पता कर सकते हैं आप। फिर लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है या स्कैम हुआ है तो उसके बारे में लोग जो हैं वो बताते नहीं हैं किसी को, तो अवेयरनेस कैसे फैलेगा अगर वो बताएंगे ही नहीं? एंड बताने के पीछे जो मुझे रीज़न लगता है, आप बेटर बता पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि हमारा पागल बनाया किसी ने, हाँ, हम हमारी किसी को बता नहीं, हमारी हमारी बेइज्जती ना हो इन्फ्लुएंस हुई जाए। है। हाँ जी, ये मोस्टली उनके साथ होता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हाँ हैं, जी। कि वो मतलब ऐसी चीज़ें सोसाइटी में रिवेल नहीं करना चाहते। बट ये चीज़ें तो मैं कहता हूँ अगर ऐसा कुछ हो तो बहुत ज़्यादा सोशल कर देनी चाहिए, ताकि आज आपके साथ हुआ है कल को किसी दूसरे भाई के साथ ना हो, किसी बहन के साथ ना हो, या किसी के साथ भी ना हो। तो ये चीज़ें मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, ताकि आप थोड़ा सोसाइटी के वेलफेयर में भी आपको कुछ काम आ सके। किसी को आपने फ्रॉड किसी के साथ हुआ है, ये वैसे उन लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं जो थोड़े कम सामाजिक होते हाँ हैं। जी। अब हम इस चैनल के थ्रू हमने इतनी समाज के बारे में बात की, ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं ऐसे, तो अब आप उसके थ्रू बहुत से लोगों तक मैसेज भी जाएगा, वो अलर्ट हो जाएंगे। बट कुछ लोग होते हैं ना जो लिमिटेड से रहते हैं, कोई अलग ही कंटेंट देखने में बिजी है, उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो क्यों अभिषेक की बात सुने, क्यों अमित की बात सुने, वो थोड़ा टारगेट हो जाते हैं। फिर पुलिस जो है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए इस टाइम पे क्या कर रही है? सर पुलिस टाइम टाइम पर ऐसे अवेयरनेस के प्रोग्राम करती है, सोसाइटीज़ में जाकर, पार्क में जाकर, स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, वीक में 2 प्रोग्राम होते हैं ऑलमोस्ट हर पुलिस स्टेशन के अंदर। लोगों को मैसेज भी है, पुलिस के पेज भी बने हुए हैं इंस्टाग्राम पर, गुड़गांव पुलिस का बना हुआ है साइबर पुलिस गुड़गांव के नाम से, एक साइबर दोस्त के नाम से पेज बना हुआ ऑल इंडिया का, उसके ऊपर आपको जितने भी अपडेटेड साइबर फ्रॉड उनके बारे में, और आप देखो उसमें सिर्फ लाख में फॉलोवर्स और उसके मिलियन में फॉलोवर होने चाहिए, कम से कम 20-30 मिलियन। बट लोगों को इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तब आता है जब फ्रॉड हो जाता है। तो पुलिस और सरकार तो बहुत लगी हुई है, नंबर भी प्रोवाइड करवा रखा है कि आप 1 मिनट में शिकायत करो घर बैठ के 1930 पर कॉल कर, या cybercrime.gov.in पर। पुलिस के स्टेप में कोई कमी नहीं है, पुलिस का इनिशिएटिव पूरा है, बट लोग आगे नहीं आ पाते कई बार, अपनी बेइज्जती के डर से बोलो या किसी चीज़ के डर से बोलो। फिर आप जो कर रहे हैं उसके लिए जितनी बार हम लोग थैंक यू बोले उतना कम है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी ऑडियंस की तरफ से आपको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आए। आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया, ताकि मैं सोसाइटी में मैसेज दे सकूं कि आजकल इस तरह के साइबर फ्रॉड चल रहे हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है मेरे को, ऐसा मतलब पॉडकास्ट ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, ऐसा लगा है कि 2 लोग बात कर रहे हैं और वो बातों में मतलब मशगूल हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अगल बगल में क्या चल रहा है। बिल्कुल।
फिर लास्ट अगर कोई मैसेज आप देना चाहते हो ऑडियंस को जाते हुए। किसी भी अनजान व्यक्ति पर ऑनलाइन भरोसा ना करें, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है या आपकी ज़िंदगी तक भी बर्बाद कर सकता है। वो एक ऑनलाइन मैसेज भी हो सकता है, एक ऑनलाइन कॉल भी हो सकती है, एक ऑनलाइन लिंक भी हो सकता है। फिर भी आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना दे या cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करें। जय हिंद, जय भारत। इसी नोट पे हम लोग आज का अपना ये पॉडकास्ट रैप अप करते हैं। तो जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।